हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भेड़िया और भोकाल का 2 in 1 कॉमिक विशेषांक माया का जादू। संजय गुप्ता पेश करते हैं माया का जादू। कहते हैं इस संसार में कुछ भी समाप्त नहीं होता, क्योंकि जल, वायु, भूमि, आकाश और अग्नि से ही बना ये समस्त संसार और उसमें रहने वाले प्राणी। यही कारण है कि किसी भी प्राणी का शरीर सदा के लिए इन्हीं पंच तत्वों में विलीन होकर रह जाता है। परंतु एक शरीर का इरादा निश्चय ही इन पंच तत्वों में सदा के लिए विलीन रहने का नहीं था। तभी तो पंच तत्वों से अलग हुए थे उस शरीर के अंश। और संसार की सबसे अधिक शक्तिशाली मायाविनी माया थी वह। भोकाल ने लोमड़ी से भी तेज अपनी बुद्धि का प्रयोग करके मुझे चमत्कारी और शक्तिशाली हीरों की वजह से राख तो बना डाला था, लेकिन वह मेरी शक्तियों का बाल भी बांका नहीं कर पाया। आज ग्रहों की स्थिति के विशेष नक्षत्र में होने के कारण मेरी वे शक्तियां और भी ज़्यादा प्रबल हो उठी, जिन्होंने मेरे शरीर के कणों को इकट्ठा करके आज मुझे मेरा शरीर दोबारा प्रदान कर दिया है। ऐसा करने में मेरी वे शक्तियां बहुत ही क्षीण हो गई हैं। इसी विशेष नक्षत्र में कई हजार वर्ष पूर्व मेरा व सुरव्या का जन्म हुआ था। सुरव्या मेरी जुड़वा बहन, एक ही माँ की कोख से एक ही साथ जन्म दिया था हमने। एक दूसरे को देखकर जीती थी हम दोनों, लेकिन हमारी इच्छाएं और शौक अलग अलग थे। जहाँ जहाँ मुझ पर माया की शक्तियों को सिद्ध करके विश्व सम्राज्ञी बनने का जुनून सवार था, वहीं सुरव्या को प्राकृतिक वातावरण में विचरना और शिकार करने का बहुत शौक था। सुरव्या का वही शौक उसका शत्रु बन गया। एक हिरण के शिकार के चक्कर में उसका सामना वुल्फानों के अत्याचारी सम्राट वुल्फा से हो गया और वह वुल्फा के अत्याचार का शिकार हो गई। अपने तांत्रिक गुरु भाटकी के तंत्र जाल में फंसाकर अत्याचारी वुल्फा ने उसे अपनी पत्नी बना लिया। लेकिन वुल्फा को नहीं पता था कि सुरव्या के रूप में वह अपना विनाश वुल्फानो ले गया, क्योंकि जैसे ही मुझे वह सूचना मिली वैसे ही मैंने खाई थी वह सौगंध। मेरी बहन सुरव्या को धोखे से अपने राज्य ले जाकर तूने जो घिनौना कृत्य किया है, तुझे और वुल्फानो को उसका दंड मिलेगा वुल्फा। मैं सौगंध खाती हूँ, जब तक मैं वुल्फानो और तेरी समस्त भेड़िया मानव प्रजाति को समाप्त नहीं कर लूँगी, चैन से नहीं बैठूंगी। अपनी सौगंध पूरी करने के लिए मैंने तुरंत ही अपना मायाजाल फैलाना आरंभ कर दिया, जिसमें शीघ्र ही कोकड़ी का सम्राट कोकड़ फंस गया और उसने अपनी विशाल सेना के साथ वुल्फानो पर हमला बोल दिया। वुल्फा और उसके सैनिक भी युद्ध में किसी से कम नहीं थे। उन्होंने कोंकणों से जमकर लोहा लिया, लेकिन चूंकि कोंकणों के साथ मेरी माया शक्ति भी थी, कोंकणों ने तबाह कर दिया वुल्फानो। और इस तरह मैंने वुल्फा और उसकी समस्त जाति को समाप्त करने की सौगंध को पूरा कर दिया। भाटकी मेरे प्रकोप से इसलिए बच गया क्योंकि उसे समाप्त कर देने वाली शक्ति मेरे पास नहीं थी। परंतु क्या मैंने भाटकी को उस समय जीवित छोड़कर भूल नहीं की? क्या उसने अपने प्रयासों से वुल्फानो को दोबारा नहीं बसा लिया होगा? मुझे वुल्फानो जाकर देखना होगा। फिर वापस लौटकर मैं वुल्फानो की तरह ही तबाह करूंगी विकास नगर और उसके रक्षक महाबली भोकाल को। पलक झपकते ही वुल्फानो की वादियों में थी वह मायावली। तबाह, आज भी तबाह है वुल्फानो। कहीं कोई वुल्फानो वासी नहीं, कहीं कोई जीवन का लक्षण नहीं। अरे ये क्या? ये दरंगे बता रही हैं कि यहाँ जीवन है। महल में कोई भेड़िया मानव जीवित है? कैसे कैसे हुआ ऐसे? कोई भेड़िया मानव जीवित कैसे रह गया? महल में प्रवेश करते ही माया को चकित रह जाना पड़ा। वह स्वर्ण प्रतिमा, उस प्रतिमा से ही जीवन के लक्षण वाली तरंगें निकल रही हैं। इसका अर्थ यह है कि स्वर्ण प्रतिमा जिसकी भी है, वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ है। क्या रहस्य है ये? मुझे अपनी माया से पता करना होगा। माया ने चुटकियों में सब कुछ जान लिया। ओह, ये तो मेरी बहन सुरव्या का पुत्र को भी है, और ये सुरव्या के शाप से ही स्वर्ण प्रतिमा में बदला हुआ है। मेरा भांजा हुआ ये तो। माया की आंखों में एक क्षण के लिए खुशी की जो हल्की सी चमक आई, वह दूसरे ही क्षण क्रोध की भीषण ज्वाला बन गई। ये मेरा भांजा हुआ तो क्या हुआ? है तो अत्याचारी वुल्फा का लहू, है तो दुष्ट वुल्फा के अत्याचार का ज्वलंत उदाहरण। अगर ये जीवित रहा तो न मेरी सौगंध, मेरा प्रतिशोध पूरा होगा और न मेरी बहन की आत्मा को शांति मिल पाएगी। क्रोध अग्नि की ज्वालाएं बनकर माया के हाथों में आ बसा था, लेकिन वह उस स्वर्ण प्रतिमा को नहीं पिघला सका। ओह, पर माया ने अपनी कोशिश बंद नहीं कर दी। लेकिन उस स्वर्ण प्रतिमा को नहीं पिघलना था, सो नहीं पिघली।
हार माननी ही पड़ी माया को। बड़े से बड़े फौलाद को क्षण भर में पिघलाने वाली मेरी शक्ति आखिर इस स्वर्ण प्रतिमा को पिघला क्यों नहीं पा रही है? क्या कारण है इसका? क्यों अभेद है ये स्वर्ण प्रतिमा? माया के सामने उत्तर तुरंत ही हाजिर था। ओ, मेरी बहन सुरव्या के शाप के कारण उसका ये पुत्र और दुष्ट वुल्फा के वंश को आगे बढ़ाने वाला कोबी नामक यह भेड़िया मानव स्वर्ण प्रतिमा में बदला हुआ। शापित होने के कारण ही इस पर किसी भी विध्वंसक शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ रहा। अब तो इसे तभी मारा जा सकता है जब ये शाप मुक्त होगा। तो क्या मैं इसके शाप मुक्त होने की प्रतीक्षा करूं? नहीं, नहीं, मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकती। मैं इसे समाप्त करने के लिए एक पल की भी प्रतीक्षा नहीं कर सकती। मुझे इसे तुरंत ही समाप्त करने के लिए कुछ और ही सोचना होगा। जल्द ही माया ने एक रास्ता ढूंढ लिया। समय की सीमाओं में दूर कहीं भविष्य में यह अवश्य शाप मुक्त होकर जीवित होगा। मुझे इसके भविष्य में झांकना होगा और देखना होगा कि यह भविष्य के किस युग में और किस स्थान पर शाप मुक्त होकर जीवित हुआ। भविष्य को खंगालना शुरू कर दिया था माया ने। जल्दी उसे सफलता मिली। आज से 5000 वर्ष आगे कलयुग में कोई जीवित है। असम नामक किसी राज्य के जंगलों का रक्षक बना हुआ है। भविष्य का असम नामक वह राज्य यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। अगर इस युग में वह राज्य होता तो मैं एक क्षण में उस दुष्ट कोबी को मारने में पहुंच जाती, परंतु कलयुग में पहुंची। उसे मारने के लिए मुझे समय की सीमाओं को लांघना हो, भविष्य में जाना होगा मुझे, और ये कार्य मेरी शक्ति के बूते से बाहर है। इसलिए अगर मुझे अपने सीने में धधकती प्रतिशोध की ज्वाला को अतिशीघ्र ठंडा करना है तो मुझे उस शक्ति को पाना होगा जो पलक झपकते ही मुझे 5000 वर्ष आगे भविष्य में ले जाए। और वह शक्ति मौजूद है विकास नगर में, भोकाल के संरक्षण में। और भोकाल के संरक्षण में किसी वस्तु के होने का एक ही अर्थ है, उसे पाने के लिए लोहे के चने चबाना। विकास नगर, जिसके मुख्य द्वार की शोभा बढ़ाते हैं वे 2 विशाल चमत्कारी हीरे, कभी जिनकी चमक विकास नगर वासियों की आंखों को गौरव से और दूसरे राज्य वालों की आंखों को लालच से दमका देती थी। लेकिन आज उन विशाल हीरों की चमक खो चुकी है। एक दुखद घटना ने उन चमकते हीरों को कोयले में बदल दिया। लेकिन उन हीरों ने अपनी चमक खोई, अपना महत्व नहीं। विकास नगर वासियों के लिए ये काले हीरे भी चमकते हीरों जितने ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये 2 गौरवशाली जीतों के प्रतीक हैं। अचानक हीरों के इर्द गिर्द खड़े सैनिकों को चौंक जाना पड़ा। अरे ये क्या? ये ज्वाला की धाराएं कहाँ से आकर हीरों पर गिर रही हैं और क्यों? इन हीरों पर मैं ज्वालाएं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं इन हीरों को पहले इनके चमकते हुए रूप में लाना चाहता हूँ और फिर इन्हें यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। हीरों की बात छोड़ दुष्ट, यहाँ से तो तू अपनी जान लेकर भी नहीं जा सकता। हा 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 हा। मुझ पर अस्त्र फेंको, खूब फेंको, क्योंकि मुहासुर को अस्त्र बहुत पसंद है। वह अपना मुंह खोलकर अस्त्रों को अपने मुंह में खींच लेता है और फिर उन्हें पहले से अधिक भयंकर रूप प्रदान करके अपने शत्रुओं पर उगल देता है। हाँ, अद्भुत। हमारे अस्त्र उसके मुंह में समाने के बाद आश्चर्यजनक रूप से बड़े होकर हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। उफ, बचो इनसे और प्रहार करो। बचना तो ठीक है, लेकिन और अस्त्रों से प्रहार करना ठीक नहीं। और भी ज़्यादा अस्त्र फेंककर तुमने अपनी मुसीबत को और भी ज़्यादा बढ़ा लिया है, क्योंकि मुहासुर के मुंह से जितने ज़्यादा अस्त्र समाकर बाहर निकलेंगे, जीवन को बचाने के अवसर उतने ही ज़्यादा कम होते जाएंगे। इस बार जो अस्त्र मुहासुर के मुंह से भयंकर रूप धारण करके निकले थे, उनके आगे सचमुच जीवन को बचाने के अवसर कम थे। मौत नाच रही थी सभी सैनिकों की आंखों में। अचानक मौत की जगह उनकी आंखों में जीवन की खुशियां बढ़ती चली गईं, क्योंकि उन आंखों को वहां पहुंचती दिखाई दी थी रक्षा करने वाली ढाल और जालिमों का नाश करने वाला महाबली भोकाल। अपने अपवित्र विचारों को लेकर विकास नगर में घुसने से पहले अगर तूने एक बार भी भोकाल का स्मरण कर लिया होता तो निश्चित ही तेरे कदम ठिठक गए होते। तेरा कलेजा भय से थर्रा गया होता, जबकि हमले के लिए ही तुरंत ही संभला मुहासुर। मूर्ख मनुष्य, तूने मुझसे टकराने से पहले अगर एक बार भी मेरा स्मरण कर लिया होता तो आतंक के पसीने से नहा जाता तेरा शरीर। भय की अधिकता से किसी कोने में जाकर छिप गया होता तू। इसकी ज्वालाएं बहुत ही भीषण और घातक है। ज्वाला फेंकने वाले उसके हाथों को उसके शरीर से अलग करना होगा। तलवार ने इसके हाथों पर खरोच भी नहीं डाली और यही हाल इसके बाकी शरीर का है। यानी इसे तलवार से काटने का प्रयत्न करना बेकार है। इसे प्रहारा की शक्ति से शीघ्र ही कैद करना होगा। ओह, प्रहारा की शक्ति का ऐसा हाल होगा, भोकाल ने ये नहीं सोचा था, और ना ये सोचा था कि वह मुहासुर उस पर इतनी तेजी से प्रहार कर देगा। मुहासुर के रास्ते में रोड़े मत अटका। इस भवन के मलबे के नीचे सदा के लिए सो जा। मुहासुर के हाथों से निकली भीषण ज्वालाओं ने उस भवन के टुकड़े टुकड़े करके
उसे भोकाल के ऊपर करने के लिए बेवश कर दिया। भोकाल को भवन के मलबे के नीचे दबाने के बाद मुहासुर तेजी से हीरों की तरफ पलटा। इसी के साथ सारे दृश्य को अपनी आंखों से देखती माया के चेहरे पर खुशी का तूफान नजर आने लगा। भोकाल की शक्तियों को ध्यान में रखकर मुहासुर का निर्माण करना मेरे बहुत काम आया। अब मुझे ना कोई उन हीरों को उखाड़ने से रोक सकता है और न उनकी स्वामिनी बनने से। अरे, अचानक अविश्वास के लक्षणों से भर गया था माया का चेहरा। और ऐसा होता भी क्यों ना। भोकाल उसे मलबे के ढेर से बाहर आता और मुहासुर पर वार करता जो दिखाई दे रहा था। यह हीरे विकास नगर का सम्मान है दुष्ट, और इस सम्मान पर जिसने भी बुरी नजर डाली है भोकाल ने उसका नामो निशान मिटा दिया है। ज्वाला शक्ति। भोकाल के स्मरण करते ही उसकी तलवार में समाई ज्वाला शक्ति भीषण रूप धारण करके निकल पड़ी। अब होना तो ये चाहिए था कि ज्वाला शक्ति मुहासुर के चीथड़े उड़ा देती, लेकिन हुआ कुछ और ही। पानी की तरह ज्वाला शक्ति को पी गया मुहासुर, और दूसरे ही क्षण पहले से कहीं अधिक भीषण रूप धारण करके मुहासुर के मुंह से निकली ज्वाला शक्ति। बाल बाल बचा भोकाल। हा 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 हा। और वार कर अपनी घातक ज्वाला शक्ति का, और अधिक बार कर मूर्ख, क्योंकि उसे अपने मुंह में बंद करके और उसकी शक्ति को कई गुना बढ़ाकर तुझ पर ही छोड़ने में मुझे बहुत मजा आएगा। हा 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 हा। इसे समाप्त करने के लिए कुछ और ही सोचना होगा, वरना ये मेरे वार से मुझे ही मार डालेगा। एक क्षण मुझे अपनी ज्वाला शक्ति फेंकनी बंद नहीं करनी, बल्कि उसे तो और भी ज़्यादा भीषणता से छोड़ना, ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाला शक्ति को अपने मुंह में सोख सके। और जैसे ही मुहासुर ज्वाला शक्ति की भीषणता को बढ़ाने के लिए अपना मुंह बंद करे, वैसे ही मैं सबसे पहले विद्युत की फुर्ती से आगे बढ़कर इसके हाथों को पकड़ लूँ, और फिर अपनी प्रहारा शक्ति से एक हाथ बनाकर इसके मुंह पर ढक्कन की तरह इस तरह चिपका दूँ कि ये लाख चाहकर भी उसे अपने मुंह से ना हटा पाए। अब मुझे अपनी संपूर्ण शक्ति से इसके हाथों को पकड़े रहना और उस क्षण की प्रतीक्षा करनी है जब इसके मुंह में भरी मेरी ज्वाला शक्ति भीषण रूप धारण करके इसके अद्भुत मुंह को ऐसे फाड़ डाले जैसे बंद ज्वालामुखी का उबाल पर्वत को फाड़ डालता है। जल्दी ही तरबूज की तरह खील खील हो गया मुहासुर का विशाल मुंह, और शरीर बेजान होकर नीचे जा गिरा। ओ, बड़ा ही घातक शैतान था ये मुहासुर, लेकिन उसके यहाँ आने से एक लाभ हो गया, यह हीरे एक बार फिर अपनी चमक पावे। लेकिन मुहासुर के पिता ने मुझे इस बात के लिए चेता दिया है कि इन हीरों को पाने के लिए ऐसी शक्तियाँ कभी ना कभी आती ही रहेंगी, इसलिए मुझे इनकी सुरक्षा का प्रबंध करना होगा। भोकाल उन चमत्कारी हीरों को बचाने का प्रयत्न करने में जुट गया था, जबकि माया भोकाल के हाथों मिली शिकस्त का अर्थ ये नहीं कि मैं चुप बैठ जाऊंगी। उन हीरों को तो मैंने प्राप्त करना ही, और अब मुझे ये कार्य करने के लिए सन जाना होगा। माया को हीरो के द्वार के पास पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगी। भोकाल या किसी विकास नगर वासी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि कोई इन चमत्कारी हीरों तक पहुंच गया है, और ऐसा तभी हो सकता है जब मैं अपनी माया से ऐसे ही 2 हीरे और बना दूँ। अब ठीक है, अब किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैं कब हीरो तक पहुंची और कब मैंने हीरो को चुरा लिया। हीरो को छूते ही वह उछल कर दूर जा गिरी। आह! हीरो के इर्द गिर्द कोई ऐसी घातक अदृश्य शक्ति उपस्थित है जिसने मुझे उठाकर दूर फेंक दिया। क्या है वह? मेरी माया मुझे उस शक्ति के बारे में विस्तार से बताई। माया की शक्ति तरंग से तुरंत ही हवा में एक पुतला प्रकट हुआ। पुतले ने तुरंत ही माया के उस गोले के बारे में बताना आरंभ कर दिया। यह हीरों के ठीक ऊपर हवा में स्थित उस यांत्रिक गोले का चमत्कार है। वह गोला वास्तव में विश्व के सबसे बड़े टोटके विशेषज्ञ टोटक का बनाया हुआ अद्भुत टोटका है, जिसे उसने भोकाल के अनुरोध पर इन चमत्कारी हीरों की रक्षा के लिए बनाया, और विकास नगर वासियों के सिवा इसे कोई भी प्राणी नहीं छू सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि उस टोटके के रहते ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति इन हीरो को नहीं पा सकती। अगर ऐसा है तो मैं अभी अपनी शक्ति से उस टोटके को नष्ट कर देती हूँ। ओह, व्यर्थ है, क्योंकि टोटके के टोटकों को नष्ट कर दे टोटक के टोटकों को नष्ट कर दे ब्रह्मांड में ऐसी किसी शक्ति का जन्म नहीं हुआ। आ! बंद कर अपनी जुबान कपटी। क्रोध से सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था माया का शरीर। मैं लाख चाहकर भी इन चमत्कारी हीरो को प्राप्त नहीं कर सकती। भोकाल ने अपनी बुद्धि से एक बार फिर हरा दिया मुझे। नहीं, अभी नहीं हारी हूं मैं, क्योंकि इस हार को जीत में बदलने का एक उपाय अभी अभी मेरे मस्तिष्क में कौंधा है। लेकिन उस उपाय पर अमल करने के लिए मुझे भोर होने की प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि भोर होते ही सूर्य की किरणें मेरी माया के प्रभाव से विकास नगर में तबाही फैला देंगी। अरे, कोई मेरे बापू को बचाओ! आ आ राज्य के लगभग हर घर में आग लगी है। हर भवन धूं धूं करके जल रहा है। क्या हो रहा है ये महाबली? क्या कारण है इसका?
मैं शीघ्र ही पता लगाता हूँ महारानी। तुझे कुछ पता लगाने की ज़रूरत नहीं है बोकार, मैं तुझे सब बताती हूँ, लेकिन पहले तेरे अस्त्र प्रहार को तेरे सिर से गिरा दूँ। ओह, ताकि तू इसकी मदद से विकास नगर को बचा ना सकी। माया? तुम माया ही हो ना? हाँ भोकाल, मैं माया ही हूँ। इस समय तुम जो देख रहे हो वो माया का ही अंश है, और मेरी इस माया को मैं ही समाप्त कर सकती हूँ। और ऐसा मैं तब करूँगी जब तुम मुझे अपने हाथों से चमत्कारी हीरे सौंप दोगे। ओह, तो वह तू ही है जो एक बार फिर चमत्कारी हीरो को पाने को उत्सुक है। हाँ, अगर मुझे वे हीरे नहीं मिले तो विकास नगर के किसी भी नागरिक को जीवन नहीं मिलेगा। सूर्य के ताप से तड़प तड़प कर मरेंगे सभी। उफ, सोच मत भोकाल, सोच मत। अभी तो सूर्य निकला ही है, इसलिए उसकी किरणों का ताप अभी ज़्यादा तेज नहीं। जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ेगा वैसे वैसे उसकी किरणों का ताप भी बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे सूर्य की किरणों का ताप बढ़ेगा वैसे वैसे विकास नगर पर बरसता सूर्य के विनाश का प्रकोप भी बढ़ता ही जाएगा। अगर तू सोच रही है कि इस तरह से अपने अत्याचार की वर्षा करके तू भोकाल को झुकाने में सफल हो जाएगी, तो ये भूल है तेरी। चमत्कारी हीरे विकास नगर का सम्मान है, और भोकाल अपने जीते जी उस सम्मान को तुझ जैसी दुष्टा के हाथों कदापि नहीं दे सकता। लेकिन हम दे सकते हैं। अपने विनाश को रोको माया। अगर तुम चाहती हो कि भोकाल अपने हाथों से हीरे तुम्हें सौंपे तो ऐसा ही होगा। महारानी जी, आप कुछ मत कहो भोकाल, हम प्रजा को इस तरह तड़पता नहीं देख सकते। हम जीवित रहेंगे, हमारी प्रजा जीवित रहेगी तो चमत्कारी हीरो जैसे सैकड़ों सम्मान फिर भी प्राप्त किए जा सकते हैं। अब भोकाल के लिए कुछ भी करने को ना था, राजज्ञा का पालन और माया की इच्छा पूरी करने के सिवा। ले भोकाल, तेरी इस मायावी शक्ति को अपने हाथों से इन हीरों से छुआ दे। इसके छूते ही हीरों का आकार इतना छोटा और हल्का हो जाएगा कि तू इन्हें उठाकर आसानी से मुझे सौंप सकेगा। चमत्कारी हीरे देने का धन्यवाद भोका। अब मैं समय की सीमाओं को आराम से लांग असम के जंगलों में उस स्थान पर पहुंच सकती हूँ जो दूरी के अनुसार तो कुछ ही मील दूर है, लेकिन समय के अनुसार 5,000 वर्ष आगे हैं। अब मैं जल्दी वहां पहुंच जाऊंगी। इन हीरों की सहायता से ये कालदौर बनाकर मेरे इस कालदौर में प्रवेश करते ही यह फैली माया समाप्त हो जाएगी और तुम्हारा प्यारा विकासनगर बच जाएगा। कालदौर बन गया है भोकाल। मैं चली। चमत्कारी हीरो की सहायता से कालदौर बनाकर वह निश्चय ही कहीं कोई बड़ी तबाही फैलाने जा रही है। मुझे उसके पीछे जाकर उसे रोकना होगा। बिना कोई क्षण गंवाए भोकाल विलीन होते कालद्वार में कूद गया। माया को तुरंत ही उसका पता चल गया। भोकाल भी कालद्वार में प्रवेश कर गया। मुझे उसे रोकना होगा, और उसके लिए मैं अपनी माया फेंकूं अपने पीछे। इस काल सुरंग की इतनी अधिक शाखाएं बना दूंगी कि भोकाल इस वास्तविक सुरंग को ढूंढ ही नहीं पाएगा, और भोकाल सदा के लिए खोकर रह जाएगा इन काल सुरंगों की भूल भुलैया में। माया के पीछे आते भोकाल को काल सुरंगों के इस माया जाल तक पहुंचना ही था। ओह, यहाँ तो सैकड़ों काल सुरंग हैं। किससे गई होगी माया? किससे आगे बढ़ूं मैं? यहाँ तो सभी एक जैसी हैं। काश इस समय मेरे मस्तक पर प्रहारा होता तो इसकी सहायता से मुझे समस्या से निपटने में आसानी होती। खैर, हीरों को बचाने वाले टोटके का निर्माण करते समय टोटक ने इसका भी प्रबंध किया था कि उन हीरों से मेरा मानसिक संपर्क बना रहेगा, इसलिए मैं आराम से वहां पहुंच सकता हूँ जहाँ वे हीरे रहेंगे। भोकाल काल सुरंग की भूल भुलैया में फंस चुका था, जबकि माया उस काल सुरंग को पार करके अपने गंतव्य तक पहुंच चुकी थी। मैं 5,000 वर्ष आगे भविष्य के असम के जंगलों में आ गई। इसी जंगल का रक्षक है कोबी, परंतु ये जंगल बहुत ही विशाल है, और इस विशाल जंगल में कोबी को ढूंढने में मुझे काफ़ी समय लग सकता है। इसलिए मुझे ऐसा प्रबंध करना होगा कि मैं उसे नहीं ढूंढूं, बल्कि वह मुझे ढूंढे। मुझे खोजता हुआ वह सब मुझ तक पहुंचे। माया के हाथों से निकली माया गिरने और उसकी आंखों में मौजूद शैतानियत बता रही थी कि जल्दी ही जंगल पर टूटने वाला है कोई संकट। दूषण के मुंह से निकली कीटाणु बड़ी सांसों ने जंगल के इस हिस्से की वायु और जल दोनों को ही प्रदूषित कर दिया। अब इस जल को जो भी पिएगा, प्रदूषित वायु में जो भी सांस लेगा, वह एक भीषण महामारी की चपेट में आ जाएगा, और दूषण जंगल के प्रत्येक भाग की जलवायु को तब तक प्रदूषित करता रहेगा जब तक मेरा शिकार दूषण तक नहीं पहुंच जाता। धीरे धीरे सारा जंगल महामारी की चपेट में आ रहा था, और जंगल की इस हालत पर लाजमी था जंगल के इन रक्षकों का चिंतित हो जाना। बाबा, ये देखो बाबा, महामारी ने जिन को भी अपनी चपेट में ले लिया है। ओह, जंगल में एकाएक इस महामारी के फैलने का कोई कारण पता चला बाबा? अभी तो नहीं, लेकिन मैंने सभी पशु पक्षियों को इसका पता करने के लिए बोल दिया है। उनकी मदद से मैं जल्दी इस महामारी के फैलने का कारण जान जाऊंगा। फिर मुझे पीड़ित लोगों का इलाज करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी।
तब तक जैन का क्या होगा बाबा? मुझे उन जंगलवासियों की भी फिक्र है भेड़िया, जो इस महामारी से काफ़ी ज़्यादा पीड़ित है। तुम ऐसा करो, जैन के साथ उन सबको लेकर शहर चले जाओ और वहाँ के अस्पताल में इनका इलाज करवाओ। ठीक है बाबा, मैं सबको लेकर तुरंत ही शहर के लिए रवाना हो जाता हूँ। भेड़िया ने जैन को फिर संभाला। जैन, तुम ठीक तो हो ना? फिक्र मत करना, तुम ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हें शहर लेकर चल रहा हूँ। जैन की कितनी फिक्र है इसे, और एक को भी है, उसे जैन की खबर लेने की भी सुध नहीं। न जाने कहाँ है, जंगल के किस कोने में धक्के खा रहा है। जैन कहती है कि मैं हमेशा कड़वी बातें बोलता हूँ, धतूरे की बीज से भी ज़्यादा कड़वा हूँ मैं। लेकिन आज के बाद वह मुझे ऐसा नहीं बोलेगी, क्योंकि इस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर मौजूद शहद के इस छत्ते को उसे भेंट करके मैं उसे दिखा दूंगा कि मैं इस छत्ते से भरे शहद से भी ज़्यादा मीठा हूँ। अरे, काट खाया कम बखत हो ना। छत्ते में हाथ डाला था तो मक्खियों ने हमला बोलना ही था, लेकिन उन बेचारी मक्खियों को क्या पता था कि उन्होंने उस कोबी से पंगा लिया था, जो बेरहम था, कसाई था। अब ठीक है, वैसे कुछ मक्खियाँ शहद के छत्ते पर भी मर गई हैं, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जैन को शहद की मिठास में कुछ मक्खियों के खून का स्वाद कहाँ पता चलेगा। फूजो बाबा की कुटिया तक पहुंचने वाले रास्ते पर, अरे मैंने तो तुझे मारा भी नहीं, फिर भी तू कराकर मेरे रास्ते में आ गिरा। क्यों बे, बता, तूने ये गुस्ताखी क्यों की? तुझे पता नहीं अब जंगल का देवता जा रहा है? जब जंगल का देवता जा रहा हो तो उसके रास्ते में नहीं आना चाहिए। मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, अभी मुझे छोड़ दो। मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे जल्दी से फूजो बाबा के पास जाकर अपने लिए दवाई लेनी। ओह, तो तू उस बुड्ढे से मिलने जा रहा है? पहले क्यों नहीं बोला? ले, छोड़ देता हूँ तुझे। ये कहाँ से आया? हम्म, मैंने भेजा, तुम तक जल्दी पहुंचना चाहता था, मैंने इसे पेड़ों के ऊपर से उछाल कर तुम तक जल्दी पहुंचा दिया। कोबी, तुम सुधरोगे नहीं कोबी। लो, अबे बुड्ढे, इसमें सुधरने की क्या बात है? मैंने तो इसे जल्दी तुम्हारे पास पहुंचाकर भलाई का काम किया है। खैर छोड़, ये बता मेरी जेन कहाँ है? और उसके लिए ये मीठे मीठे शहद का छत्ता लाया हूँ। जेन यहाँ नहीं है, वह जंगल में फैली एक महामारी की चपेट में आ गई है। मैंने उसे इलाज के लिए भेड़िया के साथ शहर के अस्पताल में भेज दिया। फूजों पर झपट ही पड़ा कोबी। क्या कहा बुड्ढे छुट्टे? तूने मेरी बीमार जेन को शहर भेज दिया, और वो भी भेड़िया के साथ? क्या सोचकर किया तूने ऐसा? कोबी तेरे इस काम से बहुत खुश होगा, क्यों? जैन की हालत बहुत ख़राब थी कोबी, उसे इलाज के लिए शहर के अस्पताल में भेजना बहुत ज़रूरी था। अरे ज़रूरी था तो उसे भेड़िया के साथ क्यों भेजा? मैं मर गया था क्या? मुझे बुला लिया होता, मैं खुद अपनी जेन को शहर लेकर जाता। फूजो जवाब में कुछ बोल पाता, उससे पहले ही कहीं से उड़कर एक कबूतर फूजो के कंधे पर आ बैठा और कुटरुपी लगा गुटरगू करने। इसी के साथ फूजो के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभरने लगे। निसंदेही वह कबूतर फूजो को कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा था। अचानक कोबी ने उस बातचीत में विघ्न डाल दिया। अबे क्या गुटरगू कर रहा है, मुझे भी बता, वरना नारंगी की तरह निचोड़ दूंगा तुझे। कोबी, कोबी छोड़ उसे, मैं तुझे बताता हूँ ये क्या कह रहा था। इसने मुझे बताया है कि इसने महामारी के कारण को ढूंढ लिया है। लंबा चौड़ा शैतान सरीखा प्राणी अपने मुंह से दूषित सांसें छोड़कर जलवायु को प्रदूषित करके महामारी फैला रहा है। इसने उसे लुकांडा और जुकांडा कबीले के बीच में देखा है। वह अनोखा शैतान जंगल और जंगलवासियों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तुम्हें उसे जाकर रोकना चाहिए। मुझे उसे रोकना चाहिए? क्यों भला? मेरा दिमाग खराब हुआ है? मैंने कोई भांग खाई है? जंगल जाए भाड़ में और जंगलवासी जाए तेल लेने। मैं तो चला शहर अपनी जेन के पास। जंगल और जंगलवासी खत्म हो गए तो तुम बचोगे ना, मैं तो तुम बचोगे ना, मैं और न जेन। उफ, चला गया। मेरी एक बात नहीं सुनी उसने। अब मैं क्या करूं? भेड़िया भी यहाँ नहीं है, और मैं यहाँ मौजूद महामारी से पीड़ित लोगों को छोड़कर जा नहीं सकता। क्या करूं? मैं क्या करूं? को भी करना नहीं चाहता था, और फूजों के लिए करने को कुछ था नहीं। तो क्या ये शैतान ऐसे ही सारे जंगल में जानलेवा महामारी फैलाता रहेगा? शायद नहीं। और इसका सबूत है उस शैतान के पैरों से आ लिपटी वह पूंछ, जिसने उसे जोरदार पटकनी दी थी। कोबी के अलावा यह पूंछ भला और किसकी हो सकती थी? बुड्ढे ने एक बात तो बड़ी अक्लमंदी की बोली थी कि अगर जंगल नहीं रहेगा तो ना मैं रहूंगा और ना जैन। बुड्ढे की ये बात मेरी खोपड़ी में ऐसे बैठ गई जैसे कीचड़ में पत्थर बैठता है। और इसलिए मैं शैतान को रोकने आ गया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जंगलवासी रहे ना रहे, मेरे ठेंगे से, सॉरी, जंगल भी रहे, मैं भी रहूं और जैन भी रहे। जंगलवासी रहे ना रहे, मेरे ठेंगे से। कोबी आ गया था। माया को कोबी के आने का ही तो इंतजार था। यही है, यही है दुष्ट वुल्फा का पुत्र। यही है वुल्फानों का अंतिम बचा भेड़िया माना। यही है मेरा वे शिकार जिसे मारकर मेरे प्रतिशोध की ज्वाला को ठंडक मिलेगी। और ये काम मेरा सेवक दूषण कुछ ही पलों में कर डालेगा। दूषण अपना वार कर चुका था।
इतनी बदबूदार सांसें, लगता है जब से पैदा हुआ तब से दांत नहीं मांजे। खैर, तेरी बदबूदार सांसों से बचने के लिए मैं सीधे हाथ से अपने नाक और मुंह बंद करता हूँ और उल्टे हाथ से तेरे बदबूदार जबड़े को बाहर निकालने वाला झापड़ जड़ता हूँ। अब मैं तेरे मुंह में ये लट घुसेड़ कर इसका इंतजाम करता हूँ कि तू अपनी सांस ना छोड़ पाए। अरे अबे, तू तो बिना दांतों के इस लट को गाजर की तरह चबा गया। समझ गया, तुझे भूख लगी है। मैं तेरी भूख मिटाने के लिए तुझे खिलाता हूँ ये घूंसे और ये पटकनी। ओह, मैंने गलत अनुमान लगाया। शक्ति के मामले में दूषण उसके सामने बहुत कमजोर है। दूषण उसे कभी समाप्त नहीं कर पाएगा अगर मैंने इसे अतिरिक्त शक्ति नहीं दी तो। माया के हाथ से निकलने वाली तरंगे जैसे ही दूषण के शरीर से टकराई, वैसे ही हर्र विशाल काय रूप धारण करता चला गया दूषण। और फिर भाग, क्रोध से झाग छोड़ता हुआ समला कोबी। बड़ा हो गया तो क्या समझ रहा है तू कोबी को पीट लेगा? अबे, मैं कोबी हूँ और सारा जंगल जानता है कि कोबी को जब गुस्सा आता है तो उसके सामने बड़े से बड़ा पर्वत भी, तो उसे भी चूर चूर होना पड़ता है और राख होकर रोलना पड़ता है उसे। तेरे साथ भी ऐसा ही होगा। तू भी जन्म देने वाली अपनी माँ को कोसेगा कि उसने तुझे कोबी से टकराने के लिए क्यों पैदा किया। हिला दिया शरीर के सारे जोड़ हिला दिए। अबे कमबख्त, ये तेरे हाथ हैं या हथौड़े? अरे, अब ये क्या किया? अपने हाथों से कटीली तार छोड़कर उन्हें मेरे शरीर पर लपेट दिया। ओ, इन तारों के नुकीले कांटे तो मेरे शरीर में घुसकर मुझे लहूलुहान कर रहा है। लहू? कोबी के शरीर से लहू निकल रहा? बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। अपने शरीर से निकलते खून को देखकर पागल हो गया कोबी। अपनी बेमिसाल ताकत से उसने तोड़ डाले अपने बंधन। अपने शरीर से निकले लहू का तुझसे बदला लेगा कोबी। तेरे लहू से लाल कर दूंगा जंगल की धरती को। अरे, ये तूने क्या किया बदबूदार इंसान? तूने उस मोटी चट्टान की तरफ अपने हाथ किए और वह चट्टान एक हथियार का रूप लेकर तेरे हाथ में आ गई। अबे, जान लेगा क्या मेरी? तू ऐसे नहीं मानेगा। मुझे तेरी हड्डियों का चूरा बनाने का इंतजाम करना ही होगा। हे भेड़िया देवता, मदद! कोबी के पुकारते ही भेड़िया देवता की चमत्कारी गदा भेड़िया के हाथ में आ गई। अब अब तू अपनी खैर मना, क्योंकि अपनी इस गदा से मैं तेरी इतनी पिटाई करने वाला हूं कि अगले 7 जन्म तक तेरे खानदान में जो भी बच्चा पैदा होगा, लूला लंगड़ा पैदा होगा। पता नहीं होगा भी या नहीं, क्योंकि तेरी वंश वेल को तो मैं तेरे साथ ही खत्म करिए दे रहा हूँ। उफ, मेरा शत्रु को भी इतना अधिक शक्तिशाली होगा ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने उसे समाप्त करने के लिए दूषण को जो शक्तियाँ दी हैं वह उन पर भी भारी पड़ रहा है। उसे समाप्त करने के लिए मुझे दूषण को और अधिक शक्तियाँ देनी होगी। वो ये क्या? ये मेरे मस्तिष्क से कैसी तरंगें आकर टकराई? ओ नहीं, ओ नहीं! मेरे मस्तिष्क से इन तरंगों से टकराने का अर्थ है कि भोकाल ने काल सुरंग में स्थित मेरी माया को तोड़ डाला है और अब मेरे पीछे इस युग में पहुंचने वाला है। और भोकाल के यहाँ पहुंचते ही मेरे लिए समस्या बढ़ जाएगी, क्योंकि अपनी क्षीण माया के बल पर मैं एक साथ अपने दो दो शत्रुओं से नहीं लड़ सकती। मैं काल सुरंग से बाहर हूँ, इसलिए अब मैं भोकाल को इस युग में पहुंचने से नहीं रोक सकती। मुझे कुछ और सोचना होगा। मगर क्या? क्या? अचानक माया के मस्तिष्क में विद्युत सी कौंध गई। मेरे पास एक रास्ता है। अगर मैं एक साथ दो शत्रुओं से नहीं लड़ सकती तो क्या हुआ? ऐसा प्रबंध तो कर सकती हूँ कि मेरे दोनों शत्रु एक दूसरे के शत्रु बन जाए। ऐसा करने के लिए मुझे मात्र बाजी को थोड़ा पलटना होगा, और बाजी पलटने के लिए मुझे अपने हाथों से ही अपने दास दूषण का खात्मा करना होगा। विस्फारित विस्फारित नजरों से दूषण के शरीर के टुकड़े देखता रह गया कोबी। ये क्या हुआ? मैंने तो इसे खत्म किया नहीं। फिर ये कहीं मेरे डर से तो नहीं मर गया? नहीं, इसे मैंने खत्म किया है, क्योंकि इसने जंगल में महामारी फैला दी थी। वो तो ठीक है, पर तुम बताओ तुम कौन हो और इस तरह बीच में कहाँ से अटकी? मैं इस वन की वन देवी। जब मैंने सारे वन को महामारी की चपेट में देखा तो मैं उन्हें ठीक करने प्रकट हो गए। इस शैतान के खत्म होने के पश्चात अब वनवासी धीरे धीरे चंगे होने शुरू हो जाएंगे। ऐसा? तो क्या मेरी पत्नी जेन भी ठीक हो जाएगी? बिल्कुल। ऐसा है तो फिर धन्यवाद वन देवी। मैं तुरंत ही शहर जाकर अपनी जेन को देखता। एक मिनट, तुमने अपने आप को क्या बोला? वन देवी यानी जंगल की देवी? तुम जंगल की देवी नहीं हो सकते। मैं जंगल का देवता हूँ। जेन मेरी पत्नी, यानी जेन इस जंगल की देवी। और जब जेन जंगल की देवी है तो फिर तुम कौन हो? बताओ, नहीं तो तुम्हारे गोरे गोरे चेहरे पर नाखूनों के सैकड़ों निशान बना दूंगा। वो कोबी के गुस्से ने माया जैसी शक्ति को भी हड़बड़ाने के लिए विवश कर दिया। माया ने तुरंत ही बात को भी संभाला और अपने आप को भी। जंगल की देवी तो तुम्हारी जेनी है देवता जी। मैं तो वन देवी हूँ। जंगल बड़ा होता है और वन छोटा, इसलिए मैं वन देवी जेन से छोटी देवी हूँ। ऐसा है तो ठीक है।
कभी मेरी जैन की जगह जंगल की देवी बनने की मत सोचना, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। हाँ ठीक है। कोबी जाने के लिए पलटा और सामने का दृश्य देखकर चौंक पड़ा। अरे ये क्या है? ये सामने हवा में गोला सा कैसे प्रकट हो रहा है और उसमें से वे आदमी कौन निकल रहा है? सावधान कोबी, महामारी फैलाने वाले जिस शैतान को तुमने अभी अभी खत्म किया है वह इसी का भेजा हुआ था। भोकाल नामक किसी व्यक्ति के कारण तुम्हारी जैन महामारी का शिकार बनी। यह व्यक्ति देवियों का बहुत बड़ा शत्रु। यह पहले मुझे और फिर जंगल की देवी तुम्हारी जैन को खत्म करने आया। देखो यह मुझे खत्म करने मेरी तरफ बढ़ रहा है। ये ठीक कह रही है। कोबी की पशु बुद्धि में गर्मी चढ़ाने और उसके क्रोध को भड़काने के लिए इतना ही काफ़ी था। रुक बे, कहाँ बिगड़ा इंसान की तरह मुंह उठाए उस बेचारी अबला की तरफ बढ़ता जा रहा है? देख नहीं रहा तुझे रास्ते में कोबी खड़ा है? मोकाल कोबी के उस वार के लिए तैयार नहीं था, इसलिए पटक नहीं खा गया। लेकिन अगले ही पल, अरे कोबी हो या गोभी, मुझे उस चुड़ैल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तड़प कर खड़ा हो गया। कोबी गुस्से से सूखे पत्ते की तरह कांप उठा। तूने कोबी के उस नाम को बिगाड़ा जंगल के कीड़े मकोड़े तक, जिसका नाम सम्मान से लेते हैं, और साथ ही तूने इस वन देवी को चुड़ैल कहकर मेरी जैन को भी चुड़ैल का। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। फाड़ कर ऐसे सुखा दूंगा तुझे जैसे कबीले वाले मिर्च को सुखाते हैं। मरने के बाद भी तू याद रखेगा कि मेरा नाम कोबी है। उफ, माया का रक्षक कोबी नामक ये शक्तिशाली प्राणी माया भी तो है ही, साथ ही अत्यंत शक्तिशाली भी है। मुझे इसका दिमाग ठिकाने लगाना होगा, और ऐसा करने के लिए मुझे इसी के अनुरूप ही इसके वारों का प्रत्युत्तर देना होगा। हे, भोकाल के उस शक्ति प्रदर्शन ने निश्चय ही कोबी को आश्चर्यचकित कर डाला था। भोकाल और कोबी नामक दो महाशक्तिशाली आपस में टकरा चुके थे। क्या होगा इस टकराव का अंजाम, ये जानने के लिए पढ़ें इस सनसनी के इस कहानी का आगामी रोमांचक भाग, दिग्गज। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भोकाल और कोबी के 2-in-1 कॉमिक विशेषांक दिग्गज में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।